नमस्कार। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्त गुप्त नवरात्रि को माघ के महीने में मनाते हैं। इस पर्व को पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु गुप्त नवरात्रि आपकी सभी छिपी हुई और विशेष कामनाओं को भी पूरा कर सकती है। कई साधु, तांत्रिक और भक्त गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधनाओं के लिए मनाते हैं। माँ दुर्गा ऊर्जा और शक्ति की स्रोत है। वह इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवित और निर्जीव चीज के केंद्र में है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त दुर्गा सप्तशती मंत्र का जाप करते हैं। दुर्गा सप्तशती मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र के जाप से भक्तों की मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति पूरी गोपनीयता से पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि पर्व का विशेष धार्मिक महत्व है। गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे भारत में मेलों का आयोजन किया जाता है। माघ महीने को उत्सव का महीना माना गया है, क्योंकि अगले ही महीने फागुन में होली पड़ती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ही भक्त कलश की स्थापना करते हैं। पूजा व्रत में शामिल होने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात सभी पूजा सामग्री का प्रबंध करना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा के लिए एक पंडित को बुलाना चाहिए। कई लोग प्रथम पूजा से ही उपवास रखते हैं। पहले दिन की पूजा को शैलपुत्री पूजा कहते हैं और यह पूजा 9वें दिन तक जारी रहती है, जिसे सिद्धिदात्री पूजा कहा जाता है। पहले दिन से 9वें दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कई लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान फलाहार रखते हैं। अब हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में कैसे करें हम पूजा। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों का खास महत्व होता है। इस दौरान आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान धन दौलत में वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का फूल अर्पित करें। साथ ही रोज पूजा के दौरान माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को लगाएं इन चीजों का भोग। प्रतिपदा में रोग मुक्त रहने के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। द्वितीय तिथि में लंबी उम्र के लिए द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। तृतीय तिथि में दुख से मुक्ति के लिए तृतीय तिथि पर माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। चतुर्थी तिथि पर तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं एवं पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। षष्ठी तिथि में आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। सप्तमी तिथि में संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि को पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी तिथि में संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए महागौरी को नारियल का भोग लगाएं और नवमी तिथि में सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवे, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। आप भी इस गुप्त नवरात्रि पर माँ की खूब सेवा और पूजा कीजिए। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। धन्यवाद।